कहानी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जो बॉस्टन के एक म्यूजियम से पूरी दुनिया का सबसे पहला नक्शा चुराने आए थे। दरअसल ये नक्शा कैप्टन मैजेलन ने दुनिया का एक चक्कर लगाने के दौरान बनाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि वर्ल्ड भ्रमण से लौटते वक्त कैप्टन मैजेलन के दोनों शिप सोने से भरे हुए थे, मगर उनके साथियों ने लालच में आकर मैजेलन को फिलीपींस के किसी समंदर किनारे मार डाला और सोना कहीं छिपा दिए। उस खजाने को पाने के लिए ही सैम और नेट मैजेलन का ये नक्शा चुराने आए थे, मगर पकड़े गए, जिसके बाद इन्हें उनके अनाथालय ले जाया गया। दरअसल दोनों भाई अनाथ थे। नक्शे को चुराने की सैम की ये तीसरी नाकाम कोशिश थी, इसलिए सिस्टर ने भी सैम को नहीं बख्शा और सुधार घर भेजने का फैसला किया। लेकिन सैम किसी भी हाल में जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए भागने का फैसला किया। भागने से पहले उसने नेट को अपना लॉकेट देकर वादा किया कि वो उसकी खोज खबर लेने आता रहेगा। इस बात को 15 साल बीत चुके, मगर सैम वापस नहीं लौटा। वहीं नेट अब एक बियर बार में बारटेंडर की जॉब करने लगा था। यहीं पर उसकी मुलाकात एक विक्टर नामी आदमी से हुआ। विक्टर ने उसे बताया कि वो कैप्टन मैजेलन का खजाना 15 सालों से ढूंढने में लगा हुआ है। नेट को भी मैजेलन का वो असली नक्शा देखकर यकीन हो गया, मगर उसे खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ये खजाना अपने भाई के साथ ढूंढना चाहता था। तब विक्टर ने उसके भाई सैम की फोटो दिखाकर कहा कि वो सैम का दोस्त है। 2 साल पहले तक वो खजाना साथ ढूंढ रहे थे। एक रोज वो कैप्टन मैजेलन के मकबरे पर साथ गए थे। वहीं से सैम अचानक कहीं गायब हो गया। नेट को लगा कि इस खजाने के बहाने वो अपने भाई को भी ढूंढ सकेगा, इसीलिए विक्टर के साथ साझेदारी करने के लिए राजी हो गया। अगले दिन ये शूट बूट पहन एक नीलामी घर पहुंच गए, जहां पर एक क्रॉस की नीलामी होने वाली थी। ये क्रॉस ही खजाने तक पहुंचने की चाबी थी। ऐसी 2 चाबियां थीं। विक्टर ने बताया कि उसके पास कैप्टन मैजेलन की चाबी है, बस उन्हें नीलामी से वो दूसरी चाबी चुरानी है। इस क्रॉस को खरीदने के लिए हाउस ऑफ मोनकेडा का आखिरी वंशज सांटियागो मोनकाडा भी इस नीलामी में भाग लेने पहुंच चुका था। दरअसल कैप्टन मैजेलन के वर्ल्ड भ्रमण का खर्च हाउस ऑफ मोनकाडा के वंशजों ने ही उठाया था। बदले में कैप्टन मैजेलन को उन्हें सोना ला कर देना था, मगर वो वापस नहीं लौटे। नीलामी शुरू होते ही नेट अपना काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन अपने मंशूबे को अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम रहा। 2 मूसटंडे उसकी जान के पीछे पड़ गए। वहाँ पूरा हड़कंप मच गया। मौका देख विक्टर सिक्योरिटी का भेस बदल क्रॉस अपने अंडर में ले लिया। ब्रैडक की नजर भी उसी क्रॉस पर था। वो सैंटियागो के लिए काम करती थी। उसने विक्टर से वो क्रॉस छीन ही लिया था, मगर ऐन वक्त पर सिक्योरिटी यहाँ आ धमकी। वहीं विक्टर आराम से क्रॉस लेकर निकल गया। उधर नेट भी सिक्योरिटी वालों को चकमा देकर बच निकला। यहाँ से ये दोनों सीधे बार्सिलोना के फ्लाइट में बैठ गए। फ्लाइट में ही विक्टर ने नेट को वो डायरी दिखाई जो सैम और विक्टर को कैप्टन मैजेलन के मकबरे से मिली थी। इसमें साफ साफ लिखा था कि खजाना एक पेड़ के नीचे है, मगर ये कोई पेड़ नहीं बल्कि एक पहेली था। बार्सिलोना पहुंचकर ये एक क्लोई नामी लड़की से मिले। दरअसल क्लोई के पास ही दूसरा क्रॉस था। जिसके बाद ये एक चर्च पहुंचे। चर्च की दीवार पर हूबहू वैसा ही पेड़ का निशान बना था। चर्च के बेसमेंट में इनको चाबियां लगाने की जगह भी मिल गई, जिसको खोलते ही उसमें से तीर निकलने लगे। अगले ही पल एक खुफिया दरवाजा खुल गया। अब यहाँ से 2 अलग अलग रास्ते जा रहे थे। इस तहखाने से नेट और क्लोई जाने का फैसला किए, जबकि विक्टर को दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। मगर विक्टर को लग रहा था कि कहीं इनको खजाना मिल गया तो ये खजाना मिलते ही रफू चक्कर हो जाएंगे, इसीलिए एक क्रॉस अपने पास रख लिया। अंदर जाने से पहले नेट ने विक्टर के मोबाइल में लोकेशन ट्रैकर को जोड़ा, ताकि दोनों को एक दूसरे की लोकेशन पता चलती रहे। क्लोई और नेट को लगा कि वो इस खुफिया रास्ते पर चलकर खजाने तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये रास्ता तो एक क्लब में ही जाकर खत्म हो गया। तभी उन्हें क्लब में चाबियों को लगाने का एक और स्लॉट दिखा। वहीं ब्रैडक के बंदे भी यहाँ आ चुके थे। उस स्लॉट को अनलॉक करते ही एक और खुफिया दरवाजा खुला। किसी तरह ये दोनों बचकर अंदर प्रवेश कर गए। अंदर एक और की होल था, जिसे अनलॉक करते ही वहाँ पानी भरने लगा। किताब के अनुसार इन्हें अपने पार्टनर पर भरोसा करना होगा, यानी ऊपर इस की होल के जैसा एक और की होल का स्लॉट था। अगर विक्टर ने समय रहते उसे अनलॉक नहीं किया तो ये बेमौत मारे जाएंगे। विक्टर ठीक इनके ऊपर ही था। उसे भी दीवार पर वो की होल मिल गया। वो उस तक पहुंचने का जिद्दोजहद कर ही रहा था। इतने में ब्रैडक भी यहाँ आ धमकी और विक्टर पर हमला कर दिया। दोनों के इस लड़ाई के बीच क्लोई और नेट के सर से पानी ऊपर निकल चुका था। तभी विक्टर ने ब्रैडक को बेहोश कर समय रहते उन्हें बचा लिया। यहाँ से आगे बढ़े तो अंदर एक और तहखाना मिला, जिसके दरवाजे पर चाबी लगाने का एक और स्लॉट बना था, मगर क्रॉस उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। तब विक्टर ने देखा कि वही पास में ही दोनों क्रॉस को जोड़कर एक निशान बना हुआ है। मतलब आखिरी दरवाजा दोनों क्रॉस को साथ जोड़कर ही खोला जा सकता था।
पर विक्टर उनको अपना क्रॉस नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे क्लोई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन दूसरा कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए उसे क्रॉस देना पड़ा। उस क्रॉस के मेल से खजाने का आखिरी दरवाजा भी खुल गया। अंदर 4 विशाल घड़े थे, जिनके अंदर खजाना होने की संभावना थी। क्लोई ने चढ़कर चेक किया तो पता चला कि पूरा घड़ा नमक से भरा हुआ है। अगले ही पल वो चारों घड़े टूट गए, जिनमें सिर्फ नमक भरा था। ये निराश हो गए। तभी नेट की नजर नमक के नीचे दबी एक नक्शे पर पड़ी। ये नक्शा इनको खजाने तक पहुंचा सकता था। तभी क्लोई ने नेट पर गन पॉइंट कर लिया। नेट को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो उनके साथ धोखा कर सकती है। वो कहती है कि विक्टर भी होता तो यही करता। जरा पूछो उससे कि उसने तुम्हारे भाई सैम के साथ क्या किया था। और अगले ही पल उसे बेहोश कर नक्शा और दोनों क्रॉस लेकर फरार हो गई। कुछ देर बाद विक्टर पहले वाले रास्ते से घूमकर नेट के पास आया। होश में आते ही नेट ने पूछा कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। तब विक्टर बताना शुरू किया कि जब वो कैप्टन मैजेलन के मकबरे पर छानबीन करने गए थे तो ब्रैडक ने सैम को गोली मार दिया था। विक्टर किसी तरह वहां से मैजेलन की बुक लेकर बच निकला। नेट को यकीन नहीं हो रहा होता कि विक्टर ने उसके भाई को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ से उन दोनों के रास्ते अलग थे, मगर ऐन वक्त पर नेट ने अपना फैसला बदल लिया, क्योंकि कैप्टन मैजेलन के खजाने को ढूंढना उसके भाई का सपना था। दूसरी ओर क्लोई नक्शा लेकर संतियागो के पास पहुंच चुकी थी। दरअसल वो शुरू से ही संतियागो के लिए काम कर रही थी, मगर ये बात ब्रैडक को भी नहीं पता था। इधर विक्टर ने भी अनुमान लगा लिया कि क्लोई संतियागो से मिली हुई है। तभी तो ब्रैडक और उसके आदमी चर्च में पहुंच पाए। अगले ही पल ये उस जगह पहुंच गए जहां से संतियागो अपनी पूरी पलटन लेकर खजाने की तलाश में निकलने वाला था। नक्शे में फिलीपींस के क्याम्बा नामी जगह पर क्रॉस का निशान बना हुआ था, जहाँ पर इनको जाना था। तभी ब्रैडक ने मौका देख अपने बॉस का ही गला काट दिया। ये देख क्लोई चुपके से जाकर ड्रॉप्स के पीछे छिप गई। इतने में विक्टर और नेट सैंटियागो की कार से बाहर निकले और जाकर नक्शे को चुरा लिए। वहीं ब्रैडक को लग रहा था कि क्लोई पैराशूट लेकर कूद गई होगी। विक्टर भी एक पैराशूट लेकर कूदने वाला था, मगर नेट ब्रैडक को देखते ही भड़क उठा, क्योंकि उसे ब्रैडक से अपने भाई के मौत का हिसाब चुकता करना था। अगले ही पल वो ड्रॉप के पैराशूट को खोल दिया। उसके साथ विक्टर भी पैराशूट खोलकर कूद गया। सभी ड्रॉप्स एक के साथ एक बंधे हुए थे, जो एक एक करके प्लेन से गिरने लगे, जिससे पूरा प्लेन डिसबैलेंस हो गया। नेट भी ड्रॉप के साथ फंसकर हवा में लटक गया और दोबारा ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगा। इधर क्लोई भी मौका मिलते ही उन पर गोली दागने लगी थी। जब गन में आखिरी गोली बची तो क्लोई ने एक ड्रॉप को खोला और तुरंत कार लेकर निकल पड़ी। उसी वक्त नेट उसके सामने आ गया। अब दोनों के दोनों हवा में थे। क्लोई ने जिस ड्रॉप को खोला था उसी के पैराशूट के सहारे ये बच सकते थे। अगले ही पल वो कार से ड्रॉप की तरफ कूद गई। नेट भी उसके पीछे कूद गया और ये दोनों किसी तरह जिद्दोजहद करते हुए इस ड्रॉप के सहारे समंदर में लैंड कर गए। उधर ब्रैडक भी अपने लैंडमार्क पर उतर चुकी थी। कुछ घंटों तक समंदर में यूं ही भटकने के बाद नेट और क्लोई का ड्रॉप अपने आप ही बहकर किनारे तक आ पहुंचा। ये फिलीपींस का ही कोई बीच था, जहां कमरा रेंट पर लेकर ये नक्शे पर बने खजाने के लोकेशन को ढूंढने लगे। नेट सारी रात मेहनत कर उस लोकेशन को ढूंढ निकाला। सुबह जब क्लोई उठी तो पेपर पर उसे लोकेशन लिखा हुआ मिला, जिसे लेकर वो तुरंत भाग गई। नेट को पता था कि इस बार भी वो उसको धोखा देगी, इसीलिए उसने सही लोकेशन बोतल में छिपा रखा था। अगले ही पल वो उस लोकेशन को फॉलो कर उस जगह की ओर निकल पड़ा। संतियागो ने उसे इस तरफ जाते हुए देख लिया था। वो भी उसके पीछे लग गई। जबकि नेट को अंदर जाने के बाद कैप्टन मैजेलन के वो दोनों शिप मिल गए, जिस पर खजाना लदा हुआ था। नेट के मोबाइल को ट्रैक कर विक्टर भी यहाँ आ चुका था। उनके मुताबिक ये सोने से भरा शिप करीब 500 करोड़ से भी ऊपर का था। ये दोनों माला माल हो चुके थे। इतने में ब्रैडक भी यहाँ आधम की उसके गुंडे हथियारों से लैस थे, इसीलिए नेट और विक्टर को छिपना पड़ा। वो तुरंत हेली कैरियर की मदद से दोनों शिप को यहाँ से उड़ा ले गए। तभी नेट और विक्टर सही मौका देख शिप पर तैनात ब्रैडक के लोगों पर हमला कर दिए और उनको धो पीट कर शिप अपने कब्जे में कर लिए। विक्टर पहले नेवी में पायलट था, इसलिए वो हेली कैरियर को उड़ाना जानता था। उधर ब्रैडक को पता चलते ही वो इनका पीछा करने लगी। उसके गुंडे इनके शिप पर कूद पड़े और नेट पर हमला कर दिए। नेट भी लड़ने में माहिर था। वो सबको एक एक कर ठिकाने लगाने लगा। इतने में दोनों शिप टकरा गई। किसी तरह विक्टर उनको चकमा देने में कामयाब रहा। तभी अचानक वो सामने से आ गए। तब नेट अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए पुराने तोप से उनके हेली कैरियर पर गोला दाग दिया, जो जाकर सीधे उनके हेली कैरियर में लगी। अगले ही पल हेली कैरियर क्रैश होकर गिरने लगा। उससे पहले ही ब्रैडक इनके शिप पर कूद गई और उसका शिप टकराकर चकनाचूर हो गया। ये देख ब्रैडक गुस्से में तिलमिलाकर इनके जहाज के एंकर को भी नीचे फेंक देती है,
जिससे इनका जहाज भी एक ही जगह पर रुक गया। नेट किसी तरह उससे जान बचाकर हेली कैरियर की तरफ चढ़ने लगा। वो भी ठीक उसके पीछे ही थी। विक्टर के पास एक सोने से भरा हुआ बैग था। अगर सोने का मोह करता तो नेट की जान भी जा सकती थी, इसलिए बैग ब्रैडक को दे मारा, जिससे वो पानी में गिर गई। जिसके बाद वो समय रहते नेट को बचा लिया, जबकि ब्रैडक के ऊपर पूरा जहाज ही गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इतने में फिलीपींस की नेवी यहाँ आ चुकी थी। विक्टर उन्हें यहाँ देख परेशान हो गया, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी नेट अपनी जेब से उसे कुछ सोना देकर खुश कर दिया। वहीं क्लोई अभी भी इनका पीछा कर रही थी, जिसे नेट ने गलत लोकेशन देकर बेवकूफ बना दिया था। अब वो हर हाल में इन तक पहुंचना चाहती है। दूसरी ओर हमें एक जेल में नेट के भाई सैम को दिखाया गया, जो अभी भी जिंदा था। वो नेट को सावधान करने के लिए एक पोस्ट कार्ड लिख रहा था, जिसमें वो लिखा कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं उसे उनसे सतर्क रहना होगा।